हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितेश अग्रवाल है और आज हम फिजिक्स के जो फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का उसके अंदर हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो लास्ट जो लेक्चर हमारा हुआ था उसमें हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में जाना था, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है और बाकी सारी चीजें हमने उसके बारे में जानी थी। लेकिन आज हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, 11th क्लास में हमने 4th चैप्टर पढ़ा होगा वेक्टर्स। ठीक है, तो उसका अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। हमने ये एक चार्ज लिया Q1 प्लस Q1, दूसरा चार्ज लिया, ठीक है, प्लस Q2 और इस तरफ फोर्स लग रहा है F1। ठीक है, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है F12 और इधर कौन सा लग रहा है F21। ये कैसे लग रहा है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब यहां से मान लीजिए ये है हमारा क्या ओरिजिन, ओरिजिन से ये वेक्टर हो गया, एक वेक्टर, ये दो वेक्टर, सेकंड। ठीक है, ये जो वेक्टर है ये क्या है, ये R1 वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, और ये क्या है R2 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसका है, ये Q1 चार्ज का कि वो ओरिजिन से किस पोजीशन पे है, और Q2 चार्ज किस पोजीशन पे है। चार्जेस कहाँ है, यहाँ पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के बीच में एक और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, वो कैसे बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। ठीक, उसकी डायरेक्शन हम क्या देंगे, हम उसकी डायरेक्शन ये देंगे और इसको क्या बोल देंगे R21। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम R21। अभी कैसे हुआ, कैसे आया, वो एक चीज समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा Q1, यहाँ पे एक और चार्ज रखा, उसका क्या नाम दिया +2। और ये चीज हम किसके लिए देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं चार्ज Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। कैसे कि अगर फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव है, सेकंड चार्ज पॉजिटिव है, तो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं कि ये चार्जेस कौन कौन से हैं। तो एक प्लस चार्ज, ठीक है, दोनों प्लस चार्ज, एक Q1 एक Q2। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है। इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। ये मैं इससे बना देता हूँ इसके अंदर से, ताकि डिफरेंस हमें पता चले। ठीक है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों में रिपल्शन होगा, सेम चार्जेस में रिपल्शन होता है। तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, इसमें Q1 पे फोर्स लगेगा इस साइड, किसकी वजह से, Q2 चार्ज की वजह से। अब देखो, यही चीज हमने यहाँ पे दिखाई है कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है वो हम पहले लिखेंगे। ये Q1 पे लग रहा है तो फोर्स 1 फर्स्ट लिखा, किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू 2, तो इसको लिखा सेकंड। सेम चीज हमने यहाँ पे की, सेकंड जो चार्ज है Q2, उस पे क्या हो रहा है, उस पे Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या किया, पोजीशन वेक्टर इस तरह से बनाता है। ये जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से R1 वेक्टर इधर हो गया, R2 वेक्टर इधर हो गया। अब इसकी डायरेक्शन इधर क्यों ली, देखो उसका रीजन बताता हूँ, यहाँ समझो। अभी ये इस तरह से बन गया, क्या बन गया, ये R21 यहाँ हो, ठीक है, इसकी डायरेक्शन हो गई इस तरफ। ये क्या है R2, ये क्या है R1। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। जब हम वेक्टर पढ़े थे 11th क्लास में, तो उसमें क्या था कि ये मान लो A वेक्टर है, ठीक है, और ये है B वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इन दोनों के जो अपोजिट, तीसरा ट्राइंगल वैसे तो ऐसा होना चाहिए पर ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या किया, एक वेक्टर बना दिया, उसको हमने क्या बोला, रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या है, A प्लस B वेक्टर। ठीक है, मतलब
हम a और प्लस b करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। इधर डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए, इसकी डायरेक्शन इधर है, फिर यहाँ से डायरेक्शन, और तीसरी जो इसको मिलाते वक्त ये डायरेक्शन होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन किसकी होगी, रिजल्टेंट वेक्टर की। ठीक है, अब यहाँ पे सेम चीज देखो, ये वेक्टर r1 ये एक तरह से क्या है, a वेक्टर, देखो इसमें, ठीक है, ये r1 वेक्टर, ये r2 वेक्टर। यहाँ पे r21 वेक्टर किसके इक्वल है, एक तरह से ये b वेक्टर के इक्वल है। देखो ये और सेम डायरेक्शन, ये और ये डायरेक्शन, और ये r2 वेक्टर है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं देखिए रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास क्या है r2, उसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होनी चाहिए, a प्लस बी के, तो यहाँ a और b के। अब ये r1 वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या है, r21 वेक्टर। ठीक है, अगर आपको वेक्टर नहीं पढ़ा तो मैं कुछ दिनों में ट्राई करूंगा कि वेक्टर के ऊपर एक वीडियो बना दूं, क्योंकि 12th क्लास का जो अपना ये 12th का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, 12th फिजिक्स का, उसमें हमारे वेक्टर्स का बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, बाकी बेसिक चीजें भी मैं आपको इसके अंदर समझाता जाऊंगा, जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखो ये r1 r21 का मतलब क्या हुआ, r2 माइनस r1। ठीक है, क्या हुआ, r21 का मतलब क्या हुआ, r2 वेक्टर माइनस r1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो r2 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से r1 कट गया, तो r2 वेक्टर क्या हो गया, तो ये प्रूव हो गया, मतलब ये हमने जो डायरेक्शन ली है ये बिल्कुल सही है, ये ट्राइंगल, ये लॉ ऑफ, ये वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग हमने एडिशन करके ये डायरेक्शन दे दी। अगर हम ये डायरेक्शन देते तो ये वाला रिजल्ट नहीं आता, तो हमने इस वजह से इधर डायरेक्शन दे दी। और इसमें बेनिफिट क्या है, देखो इस डायरेक्शन में बेनिफिट क्या है कि F21 इस डायरेक्शन में है तो R21 भी इधर डायरेक्शन में है। ठीक है, F12 इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे R12 भी हम इस डायरेक्शन में लिख सकते हैं। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये तो डायरेक्शन हो गई किसकी, R21 वेक्टर की, और ये वाली डायरेक्शन किसकी हो गई, R12 वेक्टर। जो फोर्स की डायरेक्शन है वही हमने इसके वेक्टर की डायरेक्शन दे दी। ठीक है, अब देखो, अब आगे हम उसको सॉल्व करते हैं। अब हम सबसे पहले ये निकालते हैं फोर्स F12 क्या है। तो देखो हमने F12 ये निकाला, तो सबसे पहले तो फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था K Q1 Q2 अपॉन R। अब देखो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो F12 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, कि फोर्स ऑन चार्ज 1, फर्स्ट चार्ज पे, ये जो फर्स्ट चार्ज है उस पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू किसकी वजह से, सेकंड चार्ज की वजह से। तो ये क्या हो गया F12। पहले कौन सा आएगा जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और सेकंड नंबर पे क्या आएगा जिसकी वजह से लग रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, F, उसकी वैल्यू क्या आएगी फॉर्मूले से, K Q1 Q2 अपॉन, अब नीचे क्या आएगा, R की जगह R12 वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा, ये देखो R क्या था यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे किस वेक्टर से शो कर रहे हैं, R21 से, तो वही R12 करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ये वाला चार्ज ले रहे हैं तो कौन सा करेंगे, इसमें डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में लेंगे, ये वाली, इसलिए मैंने ये वाली लिखी। अगर हम F21 की बात करेंगे तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला। ठीक है, जब फोर्स 12 की बात करेंगे तो लगाएंगे R12 इस डायरेक्शन में, जब हम फोर्स 21 की बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है तो साइन चेंज हो जाता है।
ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का हम इसमें ध्यान रखेंगे। अब देखो, अब हम आगे बात करेंगे। अब इसके अंदर क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में और जो जनरल हम करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है कि जो जनरली हम करते हैं उसमें मैग्नीट्यूड आता है, लेकिन वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में डायरेक्शन भी आता है। तो इसमें एक डायरेक्शन भी आएगी r12 कैप। ठीक है, ये r12 कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ F12। ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये कैप है। ठीक है, उसके ऊपर जो लग रहा है ये क्या होता है, r वेक्टर r12 वेक्टर अपॉन, यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, r कैप क्या होता है, r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, ये तो क्या है r वेक्टर, ये तो डायरेक्शन शो कर रहा है, और r वेक्टर का ये मॉड्यूलस, ये मोड क्या शो कर रहा है, ये इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। ठीक है, जैसे किसी की है 5 मीटर इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन तो r वेक्टर शो करेगा और मैग्नीट्यूड 5 मीटर ये कौन शो करेगा, ये मोड ऑफ r। ठीक है, तो यहां से क्या आया हमारे पास, F12 इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r12 वेक्टर का स्क्वायर। ये चीजें देखना, ये 12 नीचे लिख रहा है, स्क्वायर ऊपर लग रहा है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, r12 कैप। अब कैप को हटा के हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, तो r12 का मोड, और ये वाला किस चीज के इक्वल होता है, सेम ये इक्वल होता है r कैप r। ठीक है, ये वैल्यू, ये जो मॉड्यूलस ऑफ r है उसको हम सिर्फ r पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर। ठीक, अब देखो क्या हुआ, अब ये जो नीचे वाली चीज थी, अब ये जो नीचे वाली चीज थी ये तो क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे r यही आया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन r12 का क्यूब और r। ठीक है, इसमें मॉड्यूलस भी हम लगा सकते हैं, इस तरह से लगाना चाहिए या इस तरह से दिखाना चाहिए, एक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, F12। सेम चीज हम किसके लिए कर देंगे, F21 के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ये है यूनिट वेक्टर, r12 क्या है, r12 की क्या है, इस यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज 1 2 चार्ज 2। ठीक है, अब यहां से देखो क्या चीज करेंगे हम, इसके लिए क्या करेंगे, k q1 q2 अपॉन, सेम चीज लिख देंगे, या यहाँ पे भी ये चीजें इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, r21 F21 है, तो इसकी डायरेक्शन में कौन सा आ रहा है ये, ठीक है, ये जो दोनों की डिस्टेंस है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r21 आ रहा है, तो इसलिए क्या लेंगे 21, ये सिमिलर इसके ले लेंगे तो इजी रहेगा हमारा। और ये चीज प्रूव कर चुके हैं, ये कैसे आया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, r21 का क्या, तो ये वाला यहाँ पे आ गया, तो ये वाली बात सेम, इसको यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक भी। ठीक है, अब ये आप नोट कर लीजिए। आगे हम बात करेंगे किसकी, आगे हम बात करेंगे जब Q1 Q2 नेगेटिव हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे जब Q1 Q2 क्या हो, नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब चार्जेस अनलाइक हो, मतलब चार्जेस अलग अलग हो, तो क्या होगा, एक मान लो पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनका मल्टीपल क्या होगा, 0 से
कम होगा, लेस देन जीरो। कैसे? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में। तो नेगेटिव वैल्यू जीरो से कम होगी। तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा, एक चार्ज हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया प्लस Q1, एक चार्ज यहाँ कंसीडर कर लिया माइनस Q2, ठीक है, माइनस Q2। अब देखो क्या हो रहा है, अब दोनों अनलाइक चार्जेस है। अनलाइक चार्जेस में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो ये वाला फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये वाला लगाएगा इस तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ये क्या आ जाएगा? इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे क्या आएगा? फोर्स ऑन चार्ज 2, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ये आएगा इस डायरेक्शन में। मतलब सेकंड चार्ज के ऊपर फर्स्ट जो चार्ज है वो क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में। और इसमें Q1 जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है कौन? Q2, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो ये आ गई। अब इसमें जो हमारा R, हर बार वो बनाने की हमें जरूरत नहीं है, हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि जो अब R12 वेक्टर होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में था, उसी डायरेक्शन में ये था, ठीक है। तो ये R12, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो हमारा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस कितनी थी हमारी? ये R थी, ठीक है। इसको इस तरह से भी शो करते हैं, मैं दोनों तरफ से करके दिखा रहा हूँ। कुछ बुक्स में आपको इस तरह से, उस तरह से मिलेगा, शायद एनसीईआरटी की बुक में आपको उस तरह से मिलेगा, और बुक्स में आपको इस तरह से मिलेगा। तो मैं दोनों तरफ बता देता हूँ। अगर इसके बीच की डिस्टेंस 1 है तो जो R12 आएगा, ठीक है, 1 से 2 के डायरेक्शन में, वो R क्या मतलब डायरेक्शन, वो इस साइड होगी, और इस फोर्स की तरह ही हो जाएगा क्या? ये किसकी डायरेक्शन होगी? R21 की, ये डायरेक्शन किधर होगी? और सेम चीज हम यहाँ पे कर देंगे, इसी तरह से यहाँ पे वैल्यूज इनकी आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, बाकी सब चीजें वही आ रही है। अब देखो, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से साइन चेंज होंगे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव पॉजिटिव का इनका फर्क पड़ेगा डायरेक्शन पे। अब देखो, अब यहां से इसकी क्या, वेक्टर फॉर्म से हमें क्या चीजें पता चलती है? अब देखो, वेक्टर फॉर्म से हमें दो चीजें पता चल रही है कि फर्स्ट तो हमें क्या पता चल रहा है कि R12 इज इक्वल टू किसके है? R माइनस R21 की। ये चीज हम यहां से देख रहे हैं क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव की तरफ है, ये नेगेटिव की तरफ है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल। अगर इस तरफ की माइनस लगा थे तो इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो R12 किसके इक्वल है? R21 की, ठीक है। ये वेक्टर वाले चैप्टर में पहले देख रखा होगा। और सेम चीज क्या हो रही है कि F12 इक्वल है किसके? माइनस ऑफ F21 की, ठीक है। ये चीज भी हमको यहाँ से देखने को मिल रही है। ये देखो, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, F21 की इधर। अगर इसको नेगेटिव कर देंगे तो इसकी डायरेक्शन भी उधर हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। यहां से हमें क्या चीज देखने को मिल रही है कि देखो, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये था, उसमें भी यही था कि जो एक्शन होगा उसके अपोजिट में क्या होगी? रिएक्शन। फोर्स इधर लग रहा है, अगर एक्शन हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगी? उसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वही चीज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। तो ये चीज हमें यहां से पता चली। एक और चीज क्या पता चली कि देखो, ये फोर्स कहां लग रहे हैं? ये फोर्स इन दोनों जो चार्जेस है उनको मिलाने वाली जो लाइन है, जो लाइन ऑफ जॉइनिंग है, उसके अलोंग लग रहा है। अब इससे पहले वाला देखा था उसमें भी यही लग रहा है। मतलब जो लाइन इन दोनों चार्जेस को मिला रही है, उसी लाइन के अलोंग क्या है? फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये क्या होगा? कूलॉम्स forces
acting along the line of joint। इसका क्या मतलब हुआ कि ये कैसे फोर्सेज है, ये फोर्सेज है सेंट्रल फोर्सेज। कैसे फोर्सेज है, सेंट्रल फोर्सेज, ठीक है। क्योंकि जो लाइन ये जो दोनों का सेंटर मिला है उसी लाइन पे लग रहा है, ऐसा ही ग्रेविटेशनल में होता है, ठीक है। वो भी क्या है, सेंट्रल फोर्सेज। जहां दोनों मास रखे हुए हैं उनको मिलाने वाली लाइन पे ही वो फोर्स लगेंगे, एक्ट करेंगे। तो ऐसे दो चीज निकल के आई, कूलाम्स लॉ एक तो न्यूटन थर्ड लॉ का ओबे करता है, और ये सेंट्रल फोर्सेज होते हैं। जो कूलाम्स लॉ का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, सेंट्रल फोर्सेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्सेज, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब देखो ये वाला हो गया। अब इसी में ही हम देख लेते हैं अब आगे। अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। या जब अभी देखो हमने दो चार्जेस की बात की, अब मल्टीपल चार्जेस की बात करते हैं। जब अगर मल्टीपल चार्जेस हो तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है। फिर एक तो छोटी मोटी चीज और रह जाएंगी, वो इस लेक्चर में देख लेंगे या अगले लेक्चर में हम देख लेंगे।